अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हम मैथ स्टार्ट करेंगे IB 5 से 15 की जो अभी रिसेंटली टेस्ट हुई है 23 जून 2023 को। फर्स्ट क्वेश्चन है 41 है द वैल्यू ऑफ लॉग 3 बेस कितना है 27 इज डैश। तो ये क्या है, लॉगरिथम का क्वेश्चन है, यूनिट 2 9th की मैथ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें इसको किस में कन्वर्ट करना है, लोगोथर्मिक फॉर्म टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ठीक है, तो ये क्या है, इसका फार्मूला आता है लॉग, ये होता है आपके पास बेस, ये होती है वैल्यू, इक्वल टू होता है एक्सपोनेंट के। ठीक है, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं लॉग ऑफ ए बी इक्वल टू है एन के। तो यहाँ पर ये वैल्यू देखें 27 क्या दिया गया है आपको, ये बेस हो गया, ये x इक्वल टू किसके है 3 के। यहाँ पर 27 हमने क्या करना है, यहाँ पर बेस सेम करनी है, बेस सेम करेंगे तो क्या हो जाएगा 27 किसका क्यूब है 3 का क्यूब, x इक्वल टू 3 3 से कैंसिल, 3x इक्वल टू हो गया 1 के, x इक्वल टू क्या हो गया आपके पास 1/3। आंसर क्या हो गया आपके पास d, यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है आपके पास 1/3 और d इक्वल टू है आपके पास 1/3। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है 42 है द वैल्यू ऑफ कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 30 इज। अब कोस 30 किसके इक्वल होता है, कोस 30 इक्वल होता है √3 डिवाइड बाय 2 प्लस, और साइन 30 किसके इक्वल होता है 1/2। यहाँ पर एक चीज़ देखें स्क्वायर दिया गया, तो इन दोनों को क्या देंगे हम, इन दोनों को स्क्वायर देंगे। अब √3 का स्क्वायर लोगे तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो यह क्या रह जाएगा 3। अब देखिए दोनों के ऊपर स्क्वायर 2 पावर 2 का स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा 4, 1 का स्क्वायर लोगे 1, 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू क्या हो गया आपके पास, इसकी एलसीएम लेंगे 4, 3 प्लस 1 कितना हो गया 4 डिवाइड बाय 4 इक्वल टू क्या हो गया, आंसर क्या आ गया आपके पास 1। तो a इक्वल टू क्या है, a इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर आपके पास अब है 43 द 220 ईगल्स आर डैश फ्रैक्शन ऑफ 800। फ्रैक्शंस की फॉर्म में लिखना है सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है। मीन 200 को डिवाइड कर दें, किससे करेंगे आप 800 से, ये 2 0 से कैंसिल, तो यहाँ पर क्या आंसर आ गया, यहाँ पर आंसर यहाँ पर 220 है आपके पास। ठीक है, तो ये आ गया 11 और ये आ गया आपके पास 11 डिवाइड बाय 40। तो 11 डिवाइड बाय 40, अब देखें इनमें से ये क्या है, ये सारे के सारे जितने भी आंसर हैं ये रॉन्ग दिए गए। करेक्ट आंसर इज 11 डिवाइड बाय 40। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 11 डिवाइड बाय 40। अब है क्वेश्चन नंबर 44 है द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इन द फॉलोइंग लिस्ट्स। अब मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसमें क्या हो, जो न्यूमिनेटर की वैल्यू वो डिनोमिनेटर से बड़ी हो। अब देख 13 डिवाइड बाई 15 भी नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पर न्यूमिनेटर क्या है वो डिनोमिनेटर से छोटा है। b इक्वल टू 15 डिवाइड बाई 7, 15 डिवाइड बाई 7। तो आंसर क्या होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है आपके पास, देखें ये 15 क्या है आपके पास न्यूमिनेटर है और ये डिनोमिनेटर है। अब ये न्यूमिनेटर की वैल्यू अगर डिनोमिनेटर से बड़ी हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। 5 डिवाइड बाई 10 नहीं हो सकता, 7 डिवाइड बाई 12 भी नहीं हो सकता। अब क्वेश्चन नंबर 45 है। 45 में क्या करना है, 45 में हमने सिंपली द वैल्यू ऑफ y इन 5 डिवाइड बाई 3a प्लस 28 डिवाइड बाई 7 इज 4 इज कितना है, इक्वल टू है 14 के। सिंपली इसको सॉल्व करेंगे, 5 डिवाइड बाई 3 प्लस 28 डिवाइड बाई 7 इक्वल टू 14। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे। देखें एलसीएम लेने के लिए क्या करें, आप जो डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाई 7 कितना हो गया आपके पास 21। ठीक है, अब जो इसको इससे मल्टीप्लाई, इस न्यूमिनेटर को इस डिनोमिनेटर से, इस न्यूमिनेटर को इस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपके पास हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाई 5 कर रहे हैं 35y प्लस 3 मल्टीप्लाई 28 करेंगे तो 84 इक्वल टू हो गया आपके पास 14 के। अब इसके बाद देखें ये यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके पास डिवाइड है, इक्वल टू के इस साइड आकर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 35y प्लस 84 इक्वल टू
इक्वल टू कितना हो गया 14 मल्टीप्लाई बाय 21। 35y प्लस 84 इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपके पास 294। 35 इक्वल टू 294, ये प्लस का है, 81 इक्वल टू के साइड आकर माइनस का हो जाएगा। 3y इक्वल टू आपके पास हो गया 210, y इक्वल टू 210 डिवाइड बाय 3। तो आंसर कितना आ गया, आंसर आपके पास यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 35 है, ये 35 हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपके पास 76। 35 का 1 टाइम 35 का टेबल 6 टाइम लगेगा तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, a इक्वल टू 6। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 46 है, द वैल्यू ऑफ 1200 डिवाइड बाय 2000 इज इक्वलेंट टू। सिंपली क्या करना है, आपने 1200 को डिवाइड करना है, ये 20 से कैंसिल, ठीक है, 2 3 6, 2 5 10। यहाँ पर क्या आ गया आपके पास, आ गया 3 डिवाइड बाय 5। अब आप क्या करें, 3 को डिवाइड कर दें 5 से, 0 पॉइंट देकर ये लिया 0, 5 6 30। आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया सी इक्वल टू आपके पास 0.6। क्वेश्चन नंबर 47 है, अब आपने फाइंड करना है 35 पर द वैल्यू ऑफ 35% ऑफ 40 प्लस 15% ऑफ 80। 35% फाइंड करना है, 35 तो डिवाइड बाय कर दें 100, मल्टीप्लाई कर दें 40 से, प्लस अब 15% किसका फाइंड करना है, 15% ऑफ 80 मल्टीप्लाई बाय 80। ये 0 इस 0 से कैंसिल, ये 0 इस 0 से कैंसिल, 2 2 4, 2 5 10, 5 1 5, 5 7 35, 2 4 8, 2 5 10, 5 1 5, 5 3 15। 7 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो हो जाएगा आपके पास 14, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो हो जाएगा 12 इक्वल टू 26। इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, सी इक्वल टू 26। अब है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 48 है, द डेसिमल नंबर 23 कैन बी एक्सप्रेस्ड इनटू बाइनरी। बाइनरी नंबर में करना है, ये पहले भी हम क्वेश्चन कर चुके हैं। किसको कन्वर्ट करना है, 23 को कन्वर्ट करना है बाइनरी। बाइनरी कन्वर्ट करते हैं 2 से, 2 1 2, 2 1 2, रिमेनिंग क्या रहेगी आपके पास, रिमेनिंग 1, 2 5 10, रिमेनिंग 1, 2 2 4, रिमेनिंग 1, 2 1 2, रिमेनिंग 0। तो आंसर क्या क्या, फिर हमने यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से ये लिखना है, फिर ये 1 0 1 1 1। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, इसका करेक्ट आंसर हो गया सी इक्वल टू 1 1 0। यहाँ पर 1 1 1 बेस 2 है, यहाँ पर बेस 2 लगा देंगे। अब अगर बेस 5 हो तो फिर किससे डिवाइड, 23 को डिवाइड कर दीजिएगा 5 से, ठीक है। अगर फिर आपको दे, अगर ऐसे दे दे कि लिख दे ऑक्टल नंबर सिस्टम से करें तो फिर किससे करेंगे, फिर करेंगे हम 8 से। अब वैल्यू फाइंड करनी है आपको, 35 डिवाइड बाय है 125 मल्टीप्लाई 125 डिवाइड बाय 129, 35 डिवाइड बाय 125 मल्टीप्लाई 125 डिवाइड बाय 129 मल्टीप्लाई 129। अब यहाँ पर देखें जो कैंसिल हो रहा है ना, उसको पूरा का पूरा टर्म कैंसिल कर दें। 125 कैंसिल हो गया, 129 129 कैंसिल हो गया। अब देखें इसको टेबल लग रहा है, किसका टेबल लग रहा है, यहाँ पर 5 का टेबल लग रहा है, 5 7 35, ठीक है, 5 2 10, 5 8 40। अब यहाँ पर अगेन टेबल लग रहा है, 7 1 7, 7 4 28 इक्वल टू आंसर क्या आ गया आपके 1 डिवाइड बाय 4। यहाँ पर आंसर कौन सा करेक्ट होगा, a इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 4। अब क्वेश्चन नंबर 50 है, a इक्वल टू 1 2 3 6, b इक्वल टू 2 4 5, सेट का क्वेश्चन है ये। अब क्या करना है, b माइनस a करना है आपने, b माइनस a। b क्या आपको दिया गया, देखें b है 2 4 5 और 7। अब इसमें से माइनस करते हैं 1 2 3 6 को। अब b में कौन सा, ओनली 2 2 सेम है, 4 भी नहीं है, 5 भी नहीं है और 7 भी नहीं है। तो अब क्या करेंगे, इसको देखें जो b के होंगे ना, b के एलिमेंट होंगे, ठीक है, सेट के अंदर एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट होंगे क्या है, b के एलिमेंट कौन कौन से आपके पास, 4 5 6 4 5 और 7। तो बस ये आपका आंसर हो जाएगा, c इक्वल टू जो है a के एलिमेंट नहीं लिखेंगे, जो b के एलिमेंट रिमेनिंग रह जाएंगे ओनली ऑन वो लिखेंगे। तो आंसर क्या हो गया आपके पास 4 5 7। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर है 51। क्वेश्चन नंबर 51 है, एन आइटम इज मार्क्ड एज,
are at 60,000, there is a 25% discount on the item. The amount of discount received on item is मीन क्या फाइन करना है आपने, सिर्फ और सिर्फ फाइन करना। अब एक आइटम है जिस पे 60,000 रुपये है, 25%, आपको पता है 60,000 को 25% कितना होगा, 15,000 होगा। सिंपली ये तो पता है, पर आपको सिंपली फार्मूला लगाना है पहले। 60,000 मल्टीप्लाई बाय 2020 से कैंसिल, 600 मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, तो आंसर आएगा आपके पास 15,000 सी इक्वल टू ये। अब अगर डायरेक्ट भी आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि देखिए 60,000 का 25% कितना होगा, 25% होगा 15,000। अब क्वेश्चन नंबर है 52। A square having diagonal 502 cm, then the area of the square is dash centimeter square। एरिया फाइंड करना है। एरिया किसका फाइंड करना है, एक डायगोनल दिया गया है उसका एरिया फाइंड करने के लिए आपके पास फार्मूला a इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई डायगोनल का स्क्वायर है तो d का स्क्वायर। a है आपके पास एरिया, ये d है आपके पास डायगोनल, ठीक है। a इक्वल 1/2 मल्टीप्लाई बाय d का स्क्वायर। a क्या है, a हमने सिंपली फाइंड करना है। 1/2 डायगोनल आपको क्या दिया गया है, 5√2 का होल स्क्वायर। ये इससे कैंसिल, 5 का स्क्वायर लोगे कितना हो जाएगा, 25 मल्टीप्लाई बाय 2। 25 ये 2 से कैंसिल हो गया, 1 मल्टीप्लाई बाय 25 करोगे तो कितना आ जाएगा आंसर 25। अब यहाँ पर देखिए एरिया का जो यूनिट होता है वो होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया इक्वल टू कितना हो गया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। सी इक्वल टू कितना हो गया आपके पास, ए इक्वल टू 25। यहाँ पर आपने फाइंड करनी है एवरेज। द एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 50। 2 ऑफ द नंबर्स आर 50 एंड 46। द थर्ड नंबर इज, तीसरा नंबर बताना है। अब एवरेज का फार्मूला होता है सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइड बाय होता है टोटल नंबर्स। एवरेज कितनी दी गई है 50, सम ऑफ ऑल नंबर्स 50 प्लस 46 प्लस, अब तीसरा नहीं पता है, तीसरा फाइंड करना है तो यहाँ पर लिख देंगे एक्स। तीनों नंबर कितने, टोटल नंबर कितने आपके पास 3 है। 50 इक्वल टू ये आपके पास हो जाएगा 96 प्लस एक्स डिवाइड बाय 3। तो ये 3 को वहाँ जाकर ये इक्वल टू के साइड जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 150 इक्वल टू 96 प्लस एक्स। 96 को इक्वल टू के इस साइड ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास ये 54। ये प्लस का इक्वल टू के साइड जाकर माइनस का हो जाएगा, या तो फिर ऐसे कर लें 150 माइनस 96 एक्स इक्वल टू हो गया आपके पास 54। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर a इक्वल टू कितना है 54। अब क्वेश्चन नंबर 54 है द 30 वर्कर्स कैन कंप्लीट अ टास्क इन 20 days। द नंबर ऑफ वर्कर्स इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द टास्क। यहाँ पर लिखेंगे हम वर्कर्स, यहाँ पर लिखेंगे डेज। अब कितने हैं, 30 बंदे जो हैं 20 दिन में इतना काम करते हैं, तो आपने बताना है, आप वर्कर्स बताने हैं और वो 40 दिन में कितने वर्कर्स काम करेंगे। तो इसको सिंपली x रेशो 30 प्रपोर्शन 20 रेशो, ये आपके पास हो जाएगा एक्सट्रीम और ये हो जाएगा आपके पास मीन। ये क्वेश्चन हम पहले भी काफ़ी बार कर चुके हैं। x मल्टीप्लाई बाय ये हो जाएगा 40 करेंगे तो 40x इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई बाय 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा 600। x की वैल्यू फाइंड करनी है, x इक्वल टू 600 डिवाइड बाय 40, ये से कैंसिल हो गया और ये आपके पास आ गया x इक्वल टू 15। x का आंसर आपके पास कितना आ गया x इक्वल टू 15, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है c इक्वल टू 15। अब क्वेश्चन नंबर 55 है द रेशियो ऑफ 10 मिनट टू 20 सेकेंड्स। अब सेकंड को किस में कन्वर्ट करना है, 10 मिनट को 20 सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है 240 सेकेंड्स में। तो सिंपली क्या करेंगे 240 डिवाइड बाय, अब 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं 60, तो 60 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा आपके पास 4 इक्वल टू ये आपके पास 4। अब आंसर क्या आ गया आपके पास, आंसर आ गया आपके पास 10/4, ठीक है 10/4। अब इसको क्या करेंगे, देखें अभी भी टेबल लग रहे हैं यहाँ पर 2 1 2 2
5 ज़ा 10। यहाँ पर आंसर आ गया 5:2 और इसका आंसर कितना है a = 5:2। देखिए 10 तो हमें 10 मिनट पहले ही मिला हुआ था, अब कौन से 240 सेकेंड्स को कन्वर्ट करना था, वो कन्वर्ट हो गया आपके पास 4 में। अब 10:4 आ गया, इसको अभी भी टेबल लग रहा था 2 × 2 2 5 ज़ा 10, तो ये हो गया 5:2। आंसर कितना हो गया आपके पास 5:2। इसको ऐसे करके लिख सकते हैं। देखिए आप इसको अगर रेशियो की फाइव में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 5:2। क्वेश्चन नंबर 56 है द टोटल एज ऑफ ए एंड बी इज 12 years, देन द टोटल एज ऑफ बी एंड सी, देन सी इज 10 years यंगर देन ए। सी बताना है कितने साल छोटा है किससे, ए से। सिंपली क्या करें, यहाँ पर देखें ए प्लस बी किसके इक्वल है 12 के। अब उसमें वापस अगेन ऐड करा बी प्लस सी को, तो ये बी इधर है किसका है प्लस का, इक्वल टू के साइड आकर माइनस का हो जाएगा, बी प्लस सी माइनस बी, ये हो गया कैंसिल। ए इक्वल टू क्या 12 प्लस सी। अब देखें ए क्या है वो बी से कितना, सी फाइंड करना है, सी क्या है बी से 12 साल कितना है। अब ये दोनों सी में आप किसकी वैल्यू ऐड कर देंगे, ए की वैल्यू ऐड कर देंगे, ए इक्वल टू 12 प्लस सी। अब ये क्या हो जाएगा बी इक्वल टू, यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी कितना है, सी कितना हो जाएगा, ए इक्वल टू 12 प्लस सी। सी क्या है यंगर है, मीन सी छोटा है कितने 12 साल। अब इसमें सी की भी मतलब एयर से ऐड करेंगे और 12 भी ऐड करेंगे तो वो वैल्यू हो जाएगी आपके पास ए की। तो इस वजह से क्या है सी कितने साल छोटा हो जाएगा, सी 12 साल छोटा हो जाएगा किससे, ए से। क्वेश्चन नंबर है 57 4 ball कॉस्ट Rs 900, देन द कॉस्ट ऑफ 6 ball विल बी डैश। कितने 6 balls के आपने क्या फाइंड करनी है, आपने कॉस्ट फाइंड करनी है। सिंपली यहाँ पर क्या करें, अब 4b इक्वल टू किसके हो गया 900 के। b क्या है, b है आपके पास यहाँ पर बॉल्स, ठीक है। b की वैल्यू फाइंड करनी है तो b इक्वल टू 900, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास डिवाइड, तो ये हो गया आपके पास 2 to 5। b की वैल्यू कितनी मिल गई आपको 2 to 5। अब कितनी बॉल्स, 6 बॉल्स का फाइंड करना है तो b कितना मिल गया, b मिल गया आपको 2 to 5 और यहाँ पर बॉल्स कितने 6 बॉल्स है और 6 मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 2 to 5 से, तो आंसर आएगा आपके 1350। इसका करेक्ट आंसर है डी इक्वल टू 1350। मीन आपने क्या फाइंड करना था, आपने देखिए यहाँ पर हमने एक बॉल फाइंड की थी और यहाँ पर कितनी 6 बॉल्स की आपने प्राइस फाइंड करनी है, तो 6 बॉल्स यहाँ एक की फाइंड की थी, 6 की फाइंड की थी, वो होगी आपके पास 1350। अब क्वेश्चन नंबर है आपके पास द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ 2 नंबर इज 15, देन 15 while their least common multiplier is 98. If the one of number is 30 then the other number is, देखिए एक नंबर है आपके पास 30, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दें किससे, अब दूसरा नंबर नहीं पता है तो इक्वल टू गया x से। अब जी सी डी मल्टीप्लाई किससे, एल सी एम से। 30 मल्टीप्लाई x इक्वल टू जी सी डी कितना दिया हुआ आपको, वो दिया गया आपको 15 मल्टीप्लाई और एलसीएम दिया गया आपको 90। 30x इक्वल टू कितना हो गया आपके पास 135। 5 मल्टीप्लाई बाय 90 करोगे तो 1350 डिवाइड कर दें आप 30 से, ये हो गया 10, ये हो गया आपके पास 10 और ये हो गया आपके पास 45। तो x इक्वल टू कितना मिल गया आपको 45, b इक्वल टू 45। इसका करेक्ट आंसर होगा आपके पास b। अब क्वेश्चन नंबर आपके पास है, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 59 द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 100 सेंटीमीटर इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 34 सेंटीमीटर देन इट्स ब्रेथ विल बी। फाइंड क्या करनी है, पैरामीटर फाइंड करना है। इसके लिए फार्मूला आता है p इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ। p क्या है, p आपके पास पैरामीटर, L है आपके पास लेंथ, B है आपके पास ब्रेथ। पैरामीटर कितना दिया गया, पैरामीटर हमें दिया गया 100 इक्वल टू 2 फॉर्मूले का है। L कितना दिया गया, L वो आपके पास लेंथ 34 प्लस ब्रेथ आपने फाइंड करनी है। 100 इक्वल टू ये हो गया आपके पास 68 प्लस b इक्वल टू 168 प्लस का इक्वल टू के साथ जाकर माइनस का हो जाएगा, तो b इक्वल टू आपको कितना मिल गया, यहाँ पर 2b है,
2b इक्वल टू आपको मिल गया 32। अब b की वैल्यू फाइंड करनी है, b इक्वल टू 32 डिवाइड बाय 2, ये हो गया आपके पास 16। तो b इक्वल टू कितना मिल गया आपको 16 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 60 है द रेशियो ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स इन 13:5, द डिफरेंस बिटवीन दिस टू एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होती है जिसका सम कितना होता है, आपके पास होता है 180 डिग्री के। ठीक है, आपने क्या फाइंड करना है 13:5। तो ये हो गया आपके पास 13x प्लस 5x इक्वल टू किसके हो गया आपके पास सप्लीमेंट्री एंगल्स के इक्वल होता है। वो किसके इक्वल होती है आपके पास 180 डिग्री के इक्वल होती है सप्लीमेंट्री एंगल। तो ये हो गया 18x इक्वल टू हो गया 180 डिग्री, x इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइड 180 डिवाइड बाई 18 करेंगे तो x इक्वल टू मिल गया आपको 10। ठीक है, x की वैल्यू 10 मिल गई, 13 मल्टीप्लाई बाय x कर दें, x कितना मिल गया 10। तो ये हो गया आपके पास 130। 5 मल्टीप्लाई बाय 10 कर दें तो ये कितना हो गया आपके पास 50। अब आपने फाइंड क्या करना है, आपने फाइंड करना है द डिफरेंस बिटवीन, इसका क्या फाइंड करना है, डिफरेंस फाइंड करना है। 130 डिफरेंस क्या होता है, आपने माइनस करना है उसको उस चीज़ में से। 130 माइनस कर दें 50 तो आंसर आपके पास आएगा 80 डिग्री। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आ गया ए इक्वल टू 80 डिग्री। थैंक यू व्यूअर्स।